मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप सभी लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है आपके ही अपने चैनल में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप लोगों के साथ में बम्पर रेमेडी के लिए कुछ बातें शेयर करूंगी और नेचुरल रेमेडी के बारे में भी आपसे कुछ बातें करूंगी, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो सबसे पहले बम्पर रेमेडी के बारे में हम बात कर लेते हैं। बम्पर रेमेडी यूज़ करने में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं हर बार बार अपनी वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग है ना, अगर बम्पर रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों का इस तरह से सवाल होता है कि इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं क्या, मेरे पास गलत प्रोडक्ट आ गया है तो मैं इसे यूज़ कर लूँ तो ठीक हो जाएगा क्या। ऐसा कुछ भी नहीं आपको करना है। आप अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, समझिए, सोचिए, थोड़ा वक्त लीजिए। जब 10 साल, 5 साल, 2 साल, किसी को कितना साल से पिगमेंटेशन है तब से आप सब्र कर रहे हैं ना, तो रेमेडी को अच्छी तरीके से समझिए और 2 दिन का टाइम दीजिए खुद को समझने के लिए, ठीक है। जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तभी आप ऑर्डर किया कीजिए, क्योंकि आपका जो पैसा है ना, जाहिर सी बात है हर कोई मेहनत से कमाता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका जो पैसा है ना वो यूं ही वेस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब आप रेमेडी को जब परचेज़ कर लेते हैं ना, तो सारी रेमेडी आप बम्पर रेमेडी किस लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो रेमेडी पूरा एक साथ इकट्ठा कीजिए, इंस्टाग्राम पे उसका पिक मुझे शेयर कीजिए। मैं आपके सारी रेमेडी को खुद चेक करूंगी, आपसे मैं बात करूंगी वीडियो कॉलिंग पे, और उसके बाद आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि आपको ये जो रेमेडी है किस तरह से यूज़ करनी है, ये अब लगाना है, ये वाला जो है ये अब आपको यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको डिटेल के साथ पूरा दिन गाइड कर दूंगी ना, तो आपको रेमेडी यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ये थी बम्पर रेमेडी वालों को जो यूज़ करने वाले हैं उनके लिए मैसेज। और एक मैसेज और भी मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास ऐसा एक कमेंट आया कि आपने कहा था कि ग्लाइकोलिक एसिड लगाने के बाद आप पानी से मतलब प्लेन वाटर से आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। जी हाँ, मैंने कहा था और आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। आप प्लेन वाटर से भी उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फेस वॉश के साथ वॉश करेंगे तो अच्छी बात है, इसका अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। अपने फेस पे किसी भी तरीके का साबुन वगैरह यूज़ नहीं करना है। अगर आप प्लेन वाटर से भी उसे वॉश करेंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इससे करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका दिल चाहे तो आप इससे कर लीजिए, अगर आपका दिल ना चाहे तो आप प्लेन वाटर से कर लीजिए। लेकिन जब बम्पर रेमेडी स्टार्ट कर रहे हों आप, तो उनके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में आपको ये यूज़ करना है, स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर 10-15 दिन आप कंटिन्यू यूज़ करने के बाद प्लेन वाटर से भी अपना फेस जो है वो साफ़ करिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये बम्पर रेमेडी वालों के लिए मैसेज मेरा जो है वो हो गया। आई होप आप लोगों ने समझा होगा मेरी बात को, मेरे जज्बात को, कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट ना हो, आप अच्छी तरीके से समझे। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट भेजते हैं, उनको अच्छी तरीके से मैं गाइड करती हूँ और उनको रिजल्ट मिल रहा है। आपको मैं रिसेंटली अभी बताती हूँ, अभी कल की बात है कि मेरे साथ एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे बोला कि 20 दिन से ना मैं यूज़ कर रही हूँ आपका प्रोडक्ट, लेकिन मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ा। बोलना कितना आसान है ना, बोलना आसान है लेकिन उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं आप लोगों की उसी मुश्किल को आसान करने की बात करती हूँ, ताकि आप लोग समझें, आप लोग इंस्टा पे बात करें, अपनी रेमेडी शेयर करें, ठीक है। मुझे दिखाएं आप किस तरह से यूज़ करना है, आप उसे अच्छे से यूज़ करें। जब आप अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो जिन्होंने मुझे इस तरह का कमेंट किया था, तो मैंने उनसे जब इंस्टा पे बात किया तो उन्होंने बोला कि मैं तो बस यहाँ पे लगाती थी और जहाँ पे उनको पिगमेंटेशन था वहाँ लगाती थी।
तो मैंने तो ऐसा नहीं वीडियो में आप लोगों को बताया है ना कि आप इस तरह से कीजिए, लेकिन जब मैंने उनको अच्छी तरीके से गाइड किया, उनको समझ में आ गया, और अब उनको इंशाल्लाह अगर मेरी बताया हुआ जो तरीका है वो अपनाती हैं, तो उनको देखना है, आपके देखते ही देखते 10 से 15 दिन में उनको बेहतरीन सा रिजल्ट मिल जाएगा। बम्पर रेमेडी पर्सनली मैंने खुद यूज़ किया है, तो उसके बारे में मुझसे अच्छा तो कोई नहीं जानता है। अगर इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ, अगर आपका दिल चाहता है तो आप उसे यूज़ कीजिए, अच्छे से समझ कर यूज़ कीजिए। अगर नहीं आपका दिल चाहता है तो आप ऊपर दिल से उसे यूज़ मत कीजिए, ठीक है। इससे आपका वक्त और आपका पैसा दोनों बर्बाद होगा और आपको सही रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। किसी चीज़ को दिल से ही काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम नेचुरल रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रेमेडी के बारे में भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, मुझे आपकी तरह स्किन चाहिए, कब मिलेगा, ठीक है, और मुझे फेस वॉश कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो नेचुरल रेमेडी वाले भी इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मली भी इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। ये फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे घर की हर फैमिली इसे यूज़ करती है, ठीक है। तो ये हो गई फेस वॉश की बात। अब चलते हैं कि आपके जैसी मुझे स्किन चाहिए, मेरी स्किन की तरह क्यों, मुझसे अच्छा क्यों नहीं चाहिए, मुझसे अच्छा स्किन लाने की कोशिश कीजिए। और नेचुरल रेमेडी जो है ना, वो कोई आम रेमेडी नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा है ना पावरफुल रेमेडी है, और अगर आप उसे अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो वो आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट देगी। और उससे भी बहुत सारे लोगों का ना फ़ायदा हो चुका है, सारे पिगमेंटेशन 10-10 साल पुराने पिगमेंटेशन भी उससे ठीक हुए हैं। मेरा खुद का ही ठीक हुआ है। जब स्टार्टिंग में मेरे पास बम्पर रेमेडी नहीं था तो मैं नेचुरल रेमेडी ही यूज़ करती थी, ठीक है, तो मुझे उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, 60-65% फ़र्क पड़ गया था। बाद में मुझे बम्पर रेमेडी मिला तो मैंने बम्पर रेमेडी यूज़ किया, तो मैंने तो दोनों प्रोडक्ट यूज़ किया है, दोनों चीज़ें यूज़ की है, तो मुझे दोनों चीज़ों के बारे में भरपूर तरीके से नॉलेज है। नेचुरल रेमेडी यूज़ करने वालों को चाहिए कि पूरा दिन गुनगुना पानी पीते रहें, है ना, और आप है ना वेजिटेबल का जूस, वेजिटेबल का सूप, है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। डाइट, फुल डे डाइट भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया है। सीड्स जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है, वो सारे सीड्स अच्छे से खाने हैं, ठीक है। दालचीनी का पाउडर खाना है, बॉल भर के सैलेड खाना है, फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर आप फिज़िकल एक्टिविटी पे खास ध्यान रखिए, ठीक है ना। फिज़िकल एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसमें ना कुछ भी इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल आपको लग रहा है। अगर आप हिम्मत कर लेंगे एक बार तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर से कामयाबी हासिल होगी, ठीक है। आपको है ना फिश ऑयल एक लेना है, और आपको प्रोटीन पाउडर भी साथ में लेना है। आप जितना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो पिगमेंटेशन है वो अंदर से है ना ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। देखते ही देखते किसी का जल्दी और किसी का थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन उससे भी रिजल्ट आपको मिलता है। आपको सोचना क्या है, जिस तरह से आप फर्स्ट डे रेमेडी को यूज़ करते हैं, जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ, तो वो सारी चीज़ें आपको लास्ट डे तक मेंटेन करके रखना है। कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, हारना नहीं है, ठीक है। आपको क्या पता कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है जिससे कि ना हम बड़े बड़े पहाड़ को भी हिला सकते हैं। तो इसी बात पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा घर बनता है तो हम नींव के अंदर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो है इस्तेमाल करते हैं, छत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे शहर में जो सड़कें बनाई जाती है उसके अंदर भी हम छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो पत्थर आती कहाँ से है आपको क्या पता है? हम में से एक इंसान ऐसा भी है जो कि पहाड़ के ऊपर हथौड़े मार मार कर उस पहाड़ को ना बिल्कुल बिखेर के रख देता है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तब्दील कर देता है। वो भी इंसान है, लेकिन उसके हिम्मत के आगे वो पहाड़ भी टिका नहीं रहता है, वो भी बिखर जाता है, ठीक है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। तो फिर आप खुद सोचो कि वो
वो भी तो इंसान ही है ना, जो पहाड़ पे हथौड़े मारकर उसका उसका ना बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। जिस पहाड़ को देखकर हम डर जाते हैं, उस पहाड़ पे वो हथौड़े मारता है, अपने हिम्मत हिम्मत के हथौड़े, अपने जज्बे का हथौड़ा, और उसके सामने ना वो पहाड़ भी टिक नहीं पाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारे अंदर बहुत सारी हिम्मत, पॉजिटिव एनर्जी, सारी चीज़ें होती है जिससे हम अनजान होते हैं। आप उसे जगाइए। जब एक इंसान पहाड़ को तोड़ के बिखेर सकता है, उसके टुकड़ों में, पहाड़ को टुकड़ों में तब्दील कर सकता है, तो हम अपनी पिगमेंटेशन से क्यों नहीं फाइट कर सकते, क्यों नहीं उसे भगा सकते। बस आपको करना क्या है, दौड़ना है, भागना है, एंजॉय करना है। आपको ना रन करना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है। और आपको क्या लगता है, एक्सरसाइज करने से, दौड़ने से ना आपकी स्किन अच्छी तो होगी ही, लेकिन आप इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, खुद को ना आप बिल्कुल फुर्तीले, चुस्त दुरुस्त ना, बिल्कुल फिट महसूस करेंगे। ठीक है, अगर आपकी एज है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम 30-35 के उम्र में ही ना 10 साल बड़े दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक्सरसाइज के से आपका एज भी कम दिखेगा, आपका स्किन शाइन करेगा। जब आप कमर कस लेंगे और खड़े हो जाएंगे ना पिगमेंटेशन के आगे, तो किस तरह से वो ना नहीं जाएगा, आप खुद सोचिए। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि हम इंसान ही होते हैं जो पत्थर को भी टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। तो हमारे जज्बे से, हमारे हिम्मत से, तो हम हिम्मत से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इतनी सारी मिसालें देकर इसीलिए समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, आप खूब एनर्जेटिक हो जाए, आप में खूब एनर्जी भर जाए, आपका दिल खुल जाए, दिमाग खुल जाए। ठीक है, और बाकी बातें, मैं हूँ ना यहाँ बैठी, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। जाइए कमेंट बॉक्स में अपने सवालों की बौछार कर दीजिए। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब क्यों देती हूँ, मैं क्यों इतनी मेहनत करती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी सुल्ताना कहीं पर भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो दर्द जहाँ से मैं गुजरी हूँ, और आज है ना मैंने हर एक चीज़ अपनी लगन से, मेहनत से अचीव कर लिया है। ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी को आफ्टर पिगमेंटेशन, मुझे ABCD की तरह है ना गिन गिन कर, है ना पढ़ कर गुजारना पड़ रहा है। और ABCD से मैंने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया, और इस नई ज़िंदगी की शुरुआत में आप लोगों को मैंने शामिल किया। अब हम सब लोग साथ साथ चलेंगे, और हम अपने फेस को भी ठीक करेंगे, अपने जिस्म को ठीक करेंगे, अपनी हिम्मत को भी ठीक करेंगे, अपनी पॉजिटिविटी को भी जगाएंगे। हम लोग साथ साथ हैं, टेंशन नहीं लेना है। कभी कोई सवाल मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिए, दोबारा कर लेंगे, फिर मैं दोबारा से आंसर कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। मैं आपकी हूँ, आपको फैमिली में यूं ही तो नहीं कहती ना। तो फैमिली में तो ये सब चलता ही है कि आज मैंने ये काम आपको बोला, अरे यार मैं तो भूल गई थी, कल कर दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मुझे समझिए, मैं आपको समझूंगी, और इस तरह से हमारा जो कारवां है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और हमें मंजिल ज़रूर से मिलेगा। ठीक है, इसी सारी बातों के साथ, एनर्जेटिक बातों के साथ वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ। और आप सोच रही होंगी इतनी तैयार श्यार हो के आज वीडियो बना रही हूँ, तो मैं अभी एक शादी में से आ रही हूँ, तो मैंने सोचा पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद है ना मैं चेंज वगैरह कर लूँगी, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, तो वीडियो बनाना भी मुझे ज़रूरी था। चेंज करने में कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा तो लग ही जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं इतनी तैयार श्यार होकर आप लोगों के सामने बैठी हूँ। ठीक है, तो कभी कभी हमें मेकअप भी कर लेनी चाहिए। मैं हमेशा तो नहीं करती, लेकिन कभी शादी पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो थोड़ी बहुत मेकअप करना बनता है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, और लड़कियाँ जो होती है मेकअप के बगैर नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।